प्रिय छात्रों नमस्कार। आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.5 जिसमें हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सॉल्व करेंगे। हम लोग का प्रश्न है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। इस प्रश्न में हमको यह बताना है कि ए और बी का मान कितना होगा और यह कंडीशंस के साथ, मतलब युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसका मतलब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और जो युग्म के अपरिमित रूप से जो अनेक हल है ये इस कंडीशन के साथ हम ए और बी का मान निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये दो इक्वेशंस जो दिया हुआ है इसको हम पहले लिख लेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो इसको व्यापक समीकरण में लिखेंगे, अर्थात व्यापक वर्ग समीकरण में। तो हम आपको बता देते हैं व्यापक वर्ग समीकरण क्या होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 कि यदि कोई भी समीकरण इस रूप में हम लिखेंगे तो इसे कहेंगे व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में है। तो इस समीकरण को भी हम व्यापक वर्ग समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो इस इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि एक्स और वाई वाला पद तो है, लेकिन ये जो सी वाला पद है ये बराबर के इधर है। तो हम इस 7 को जो यहाँ पे है इसको लेके जाएंगे LHS में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y और 7 को जब इधर लाएंगे तो -7 अब बराबर 0 हो जाएगा, जो कि व्यापक समीकरण के रूप के जैसा हो गया है। अब ये जो सेकेंड नंबर इक्वेशन है इसको भी हम बनाएंगे व्यापक समीकरण के रूप का। तो इसमें भी हम करते हैं a माइनस बी को लिख लेंगे वैसे x और प्लस यहाँ से a प्लस बी वाई, और इसको हम इस पूरी चीज़ों को ला देंगे LHS की तरफ। तो जब ये आएगा 3a जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3a, और जब b इधर आएगा तो ये होगा -b, और ये -2 है तो ये हो जाएगा +2, फिर बराबर 0। इसका मतलब यह समीकरण भी व्यापक समीकरण के रूप में हो गया है। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण 1 और इसको बना लेंगे समीकरण 2। तो हमने दो समीकरण बना लिया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम इन दोनों के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, अब ये समीकरण 1 की तुलना हम इस व्यापक समीकरण से करेंगे और इस समीकरण की तुलना इस व्यापक समीकरण से करेंगे। तो जब समीकरण 1 की तुलना इस व्यापक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पे x से गुणांक 2 है और यहाँ पे x से गुणांक a1 है, मतलब a1 का मान यहाँ से 2 हो जाएगा और ये b1 का मान है और ये c1 का मान है। इसी प्रकार इसमें a2 का मान यह है, b2 का मान यह है और c2 का मान यह है। अब इसको नीचे हम लिख लेंगे तुलना करके। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और यहाँ से b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 यह वाला, और c1 की वैल्यू -7 हो जाएगी। अब इस समीकरण की तुलना हम इससे करके और यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a2 की वैल्यू होगी यहाँ से a माइनस बी और b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से a प्लस बी। फिर यहाँ से दिया हुआ है c2 के, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा c2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी -3a माइनस बी प्लस 2, ये हो गई c2 की वैल्यू। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबकी रेशियो हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं तो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। सॉरी, यहाँ से पहले हम मान निकाल लेंगे सबका। तो यहाँ से a1 बटा a2 का मान हो जाएगा 2 बटा a माइनस बी, और यहाँ से b1 बटा b2 करेंगे तो ये हो जाएगा b1 का मान 3 है और b2 का मान a प्लस बी है, तो यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा। फिर c1 बटा c2 का मान होगा -7 बटा -3a माइनस बी प्लस 2, ये हो गया हम लोग का c2 का वैल्यू। अब चूँकि ऊपर जो कहा था कंडीशन उस पर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे कहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो ये कंडीशन कब अप्लाई होता है इसको हम ध्यान देते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे महत्वपूर्ण शर्तें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 जब तीनों आपस में बराबर होगा तब जो है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो होगा तीनों का सब बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से इन सारे रेशियो को हम बराबर लिख लेंगे।
तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि एक छोटा सा लैंग्वेज लिखेंगे कि चूँकि दिया गया समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब लिखेंगे यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि सबकी रेशियो हम बराबर कर देंगे। तो ये लिख लेते हैं डायरेक्ट हम कि 2/a माइनस बी बराबर b1 बटा b2 बराबर लिखें, यानी यहाँ पे उसका मान लिख लेते हैं 3/a प्लस बी, यानी 3/a प्लस बी यहाँ से हो गया। और फिर बराबर ये c1 बटा c2 वाला लिख लेते हैं, यानी हो जाएगा -7/-3a माइनस b प्लस 2। ये हो गया c1 बटा c2 की वैल्यू। तो यहाँ से हम तीनों यहाँ पे दिखा दिए हैं कि बराबर है। यह कंडीशन है कि जब युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब के लिए है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्योंकि तीनों बराबर है तो यहाँ से या तो इसको एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं, या इसको एक साथ लेके, चाहे इसको इसके साथ, चाहे इसको इसके साथ, मतलब किसी को भी साथ हम कर सकते हैं। किसी दो को लेके सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लिख देंगे, चाहे आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको और इसको। तो यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब इस समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो ये होगा 2 × a प्लस बी बराबर 3 × a माइनस बी। यहाँ तिर्यक गुणा करने से हो गया है। अब यहाँ से इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। तो ये 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a, और 2 से b में करेंगे तो हो जाएगा 2b। फिर इसको भी हम तोड़ देंगे। तो यहाँ से 3 का एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। तो 3 से a में होगा तो 3a, और इसमें होगा तो -3b। अब इसको भी हम एक समीकरण के रूप में दिखा देंगे। तो इसके लिए हम इसको इस पक्ष में लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा 2a, और यह आएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि यह +3a में है। तो जब LHS में आएगा तो -3a में हो जाएगा। यहाँ पे 2b ऑलरेडी है, और यहाँ से 3b जब लाएंगे तो ये +3b हो जाएगा। अब बराबर हम 0 कर देंगे। एक लाइन और हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2a और -3a, यानी 3a में से जब 2a घटेगा तो ये हो जाएगा -a बचेगा, क्योंकि ज़्यादा वाले में से हम घटा रहे हैं। यहाँ से 2b या 3b हो जाएगा +5b। इसी प्रकार हम लोग का जो है कि एक इक्वेशन बन गया है। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऊपर बना चुके हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि -a + 5b बराबर 0, इक्वेशन थर्ड बना दिया। अब हम लोग इसमें इसको और इसको एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का समीकरण यह 3 है, और हमने सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ले लिया है, मतलब दूसरे और तीसरे को यहाँ पे ले लिए हैं। अब इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए इसके पहले हम यहाँ पे एक मॉडिफाई करते हैं। ये जो माइनस है इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा a, और यह हो जाएगा माइनस, यानी 5b बराबर 0। इसी को कह देंगे समीकरण 3। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि -a में था तो इसको प्लस करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब माइनस से करेंगे तो ये +a हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और 0 में माइनस होगा तो 0 ही होगा। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 3। अब इस सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके एक इक्वेशन हम 4 बनाएंगे। तो इसमें भी हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा 3 × -3a माइनस b प्लस 2 बराबर, अब इस -7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -7 × a प्लस b। फिर ब्रैकेट को तोड़ते हैं हम। तो यहाँ से 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9a, और 3 से b में करेंगे तो हो जाएगा 3b। अब रहा 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। अब यहाँ से -7 का जब a में करेंगे तो हो जाएगा -7a, और -7 का b में करेंगे तो हो जाएगा -7b, यानी प्लस माइनस माइनस। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इस दोनों को लेके आ जाएंगे LHS में।
तो ए वाले को एक पास लिखते हैं, तो इस -7a को लेके आएंगे तो ये +7a में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये -3b है, अब यहाँ से ला देते हैं 7b को, जब LHS में लाएंगे तो ये भी +7b में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी +7b। अब बचा ये LHS में 6, तो 6 को लिख लेंगे और मिला हमको बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9a में से 7a घट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो चूंकि माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए लिखेंगे -2a, माइनस वाला चिन्ह लिखेंगे। इस केस में देखिए 7 वाला अधिक और -3 वाला जो है कि माइनस है, यानी माइनस प्लस माइनस और 7 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 4, यानी +4b और +6 बराबर 0। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 4। अभी हमको 2 समीकरण मिले हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4। इस दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो समीकरण 3 है यहाँ से ए का मान निकाल के और समीकरण 4 में रख देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 से ए बराबर हो जाएगा 5b। चूँकि यहाँ पे 5b जो था ना, इसको हम भेज दिए हैं RHS में, तो ये प्लस में हो गया a बराबर 5b। इसको हम बना देंगे समीकरण 5, यानी हमको 5 समीकरण मिले हैं, 3 और 4 और 5। अब ये जो a का मान जो मिला अभी अभी, इसको हम समीकरण 4 में रख देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर कि a बराबर 5b समीकरण 4 में रखने पर, जब हम रखेंगे तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ 5b रख देंगे। तो पहले ही हमारा 2a है, यानी एक जगह पर हम रखेंगे 5b और यहाँ पे 4b ऑलरेडी पहले से है, +6 बराबर 0। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी -10b +4b, और 6 को हम भेज देते हैं इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा -6 में। ये +6 है तो इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10b और यहाँ पे 4b, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी 10 में से 4 जब घट जाएगा तो बचेगा हमारा -6b अब बराबर -6। अब यहाँ से b बराबर हो जाएगा -6 बटा -6, ये कट के हमको मिलेगा b बराबर 1। यहाँ से आप देख लीजिए b का मान हमको मिल चुका है 1। अब ये जो b का मान मिला है इसी को हम समीकरण 5 में रख देंगे, मान मिल जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं कि b बराबर 1 समीकरण 5 में रखने पर। अब रख देते हैं, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो a बराबर 5 और b के जगह पर रखना हमको 1, तो मिल गया हम लोग का समीकरण a बराबर 5, यानी हमको 2 मान मिले, a बराबर 5 और b बराबर 1। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया a और b का मान ज्ञात कीजिए, यही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा।